29 दिसंबर को बाबी एक्सपायर हो गई थी। जी, पुलिस हमें है ना बहुत ही ज़्यादा गुमराह कर रही है। मेरी ननद फोन करके बुलाई इसने थी, यूनू को हमें खूनी को नहीं। जी सर उसने मेरे को मारने की धमकी दी। अभी तो तेरी मामा मारी है, फिर कल को भी तेरे को भी खत्म। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं B4 न्यूज़। दोस्तों फिलहाल मैं मौजूद हूँ मुणक थाना के सामने। सूचना मिली है वो कि पिछले 4 दिन से कुताना वासी मुणक थाने के सामने जो है धरने पर बैठे हैं। क्या मामला है, क्या बात है और किस मुद्दे को लेकर के वो धरने पे बैठे हैं, सीधे चलते हैं उनके पास और कोशिश करने कि क्या बात है, वो किस मुद्दे को लेकर के बैठ सके। आप चौथे दिन आज यहाँ धरने पे बैठे हैं, क्या कुछ बात है, क्या मुद्दा है आपका? बस यहाँ 29 दिसंबर को बाबी एक्सपायर हो गई थी जी। और जब वो बाबी एक्सपायर हो गई थी, डेड बॉडी को लिख ले मतलब निकाले और एक आरोपी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था जी। और गिरफ्तार करने के बाद फिर उसको बाद में छोड़ दिया और जिस पे धारा 302 जी 300 ये FIR कॉपी आपकी? हाँ जी जी 302, 34 और 176 डी लगी जी और फिर आरोपी को छोड़ दिया गया। जी। और छोड़ने के बावजूद फिर हमारे को कहना लगे भाई रिपोर्ट आएगी, कभी 1 हफ्ते बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी 1 हफ्ते बाद, 1.5 महीना हो गया। जब कोई कुछ हमारे को कुछ भी रिपोर्ट के बारे में नहीं मानने की मिली, फिर हमने मजबूरन होकर के धरने पे बैठे हम जी और बहुत परेशान हो चुके हैं जी। जी साथियों, ये मामला है गांव कुताना का। 29 दिसंबर 2022 को, यानी कि आज से लगभग 1.5 महीना पहले इनकी भाभी जी आपकी इनकी भाभी जो है वो एक्सपायर हो जाती है और उस मामले में एक FIR जो है वो दर्ज कराई जाती है, जिसके बाद जो है आरोपी व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया जाता है और उसको, आपका नाम क्या है? प्रेम जी का कहना है कि बाद में उनको जो है छोड़ भी दिया जाता है। यदि धाराओं की बात करें तो संगीन धाराओं का मामला जो है ये निकल कर के सामने आया है। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि एक बार इसको ज़रूर दिखाए। धारा 302 डी, उसके बाद है 34, उसके बाद है 376 डी। 3 ऐसी संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में प्रेमचंद जो बोल रहे हैं कि उसको जो है आरोपित व्यक्ति को छोड़ दिया गया। आपको क्या लगता है प्रेम, क्या कारण रहा होगा छोड़ने के पीछे? क्या ये तो मेरे ख्याल से है ना, क्योंकि कल भी हमारे को ये कहा गया था कि भाई रिपोर्ट आ जाएगी, आप धरने को मान लिया जाए, छोड़ दो और रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कल उन्होंने उसके घर से उसको उठाया भी था जी। और फिर आज कहने लगे कि भाई आपकी तो नॉर्मल रिपोर्ट है जी। और कल हमारे को आश्वासन दिया था कि भाई आपकी रिपोर्ट आ गई, या लेने के लिए गए थे। अब मैं अभी आया 2 घंटे, मान लें कि 1-1.5 घंटे के बाद आया रिपोर्ट लेने करके, और फिर यहाँ आए वो कहने लगे रिपोर्ट नहीं मिली जी। तो फिर आज हमारे को रिपोर्ट करने लगे नॉर्मल रिपोर्ट है आपकी जी। और उसने माना भी है, अपने कबूलनामा भी किया था उसने। अब भाई मैंने फ़ोन लोकेशन में भी उसकी फ़ोन ट्रेस में आया है, उसने भाभी जी को मतलब कई बार फ़ोन कर रखे हैं जी। और फिर उसके साथ मान लें कि उसने शारीरिक संबंध भी बनाए और उसने लिखित तौर पे उसने ये भी दिया अपने बयान में। उस बयान के तहत भी उसने मान लें छोड़ दिया गया जी। किस तरीके से और किस बयान पे छोड़ा गया जी। साथियों, परिजनों का आरोप है कि जिस प्रकार से आरोपी नाम क्या है आरोपी? गुलाब जी, गुलाब सनोप देईचंद। कहाँ का? नहीं, गुलाब सनोप मांगेराम। कहाँ का रहने वाला है? खोरा खेड़ी जी। जी साथियों, जैसा कि प्रेमचंद बता रहे हैं कि ये गुलाब सनोप मांगेराम गांव खोराखेड़ी का रहने वाला है और कॉल डिटेल्स ये जब भाभी के फ़ोन की निकलवाई गई तो उनकी कई बार जो है फ़ोन पे उनके साथ बातचीत भी हुई है, ऐसा कॉल डिटेल में सामने आया है। और एक जो कबूलनामे में गुलाब कुमार के द्वारा जो पुलिस हिरासत में जो कबूल किया गया, जो बयान दिए गए, उसकी कॉपी ये आपको कहाँ से मिली है? ये हमने यहीं से मिली थी जब डेड बॉडी थी और उसको यहाँ बिठाया गया, उसे पूछा गया कि ये इसने
क्या मनवाया, क्या क्या कहा, तो उन्होंने ये कॉपी रख दी थी सामने कि ये इसने मान्य है, कबूल किया है। कबूल किया है। तो एक हमारे साथी ने इसका फ़ोटो ले लिया था जी, तो जिसकी वजह से भी यहाँ पे मतलब ये हमने मुद्दा उठाया, क्योंकि और वो अब कह रहे हैं आपकी तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल है जी, और हमें इंसाफ के लिए ही बैठे हैं यहाँ। ऐसा ना हो कभी हमारी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही ना बदल दी गई हो, ऐसा आपको लगता है? शक है शायद। आपको? हाँ जी, जी, क्योंकि जब उसने उसके साथ ये कबूलनामे में तो कबूल कर भी लिया और फिर भी नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है, जी, कुछ न कुछ तो कारण हुआ है। जी। साथियों, आज मैं जहाँ पर बैठा हूँ वो स्थान हरियाणा की जिस धरती से 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, पानीपत की धरती से। पानीपत की धरती से कुल 15-20 किलोमीटर की दूरी पर बैठा हूँ मैं। तो यदि ऐसी ही घटनाएं महिलाओं पर, बहन बेटियों पर होती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी मरवाओ तक भी जो है इसमें शामिल कर देंगे। क्योंकि जिस प्रकार एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी सामने आई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये साफ दिखाया गया है कि 27% मामले महिला उत्पीड़न के जो है पिछले दिनों में हरियाणा में बढ़े हैं। आज साथियों, मैं आप लोगों को वीडियो को शेयर करने की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि आज जिस जगह पर ये कुताना वासी हैं, कल को इस जगह पर कोई और होगा और फिर कोई और होगा। तो इसलिए मैं ये देखूंगा आज आप लोगों की समस्याओं को सिर्फ मूक दर्शक होकर के बैठे बैठे देखना पसंद करते हो या उनके लिए कहीं कुछ आवाज़ भी उठाते हो। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो को इतनी शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि ताकि जहाँ से इंसाफ का इनको लगता है कि उस व्यक्ति तक या उस संस्था तक ये वीडियो जो है आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के माध्यम से जो है वो जा सके। जी 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 जी। तो जी, यहाँ पर और भी जो है मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या लगता है आपको? मान लो जिस प्रकार जो है एक कॉपी आप लोग जो है निकलवा रखी है आप लोगों ने, और कबूल इसके अंदर जो किया गया है वो किसी से छुपा नहीं हुआ, शायद अंदर भी सबको पता हुआ। ये जी हमें पुलिस ने नहीं दी, ये हमने जैसे पढ़ने के लिए दी थी, हमने चोरी से इसकी फोटो चालाकी से। हाँ जी, और जिससे हमें ये भी झूठी मानी है जो उसने कबूल किया था जी। और अब कल एसएचओ साहब ये बोले हमें, अब मैं रिपोर्ट लेने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें 2 घंटे बाद आते हैं और ये बोलते हैं कि रिपोर्ट आपकी कल आएगी। तो इस और बंदे को उठा लिया जिस पे हमें शक था, बंदे को हिरासत में ले लिया और आज पता चला है कि रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगी, जो विसरा रिपोर्ट आ जानी थी। हाँ जी, पुलिस हमें है ना बहुत ही ज़्यादा गुमराह कर रही है इसी चीज़ में, और सरकार से हमें अनुरोध है कि पुलिस पर भी हमें गुमराह करने का आरोप कार्रवाई चाहिए जी पुलिस के लिए। साथियों, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं ये जो भाई अभी बात कर रहे थे भावुक हैं थोड़े से, क्योंकि चोट जिसको लगती है चोट के दर्द का सिर्फ उसी को पता होता है। जीलो देवी की बेटी हैं, वो भी हमारे साथ है, इनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत की कि क्या लगता, क्या नाम आपका? रजनी मैम सर। जी, क्या लगता है आपको रजनी कि ये जो इतनी लेट लतीफ़ी जो है वो हो रही है, इसके पीछे की क्या आपको लगता है? क्या सर यही है कि आ रहे थे, हफ्ते का टाइम दे रहे थे, भाई फिर मिलेगी रिपोर्ट, फिर 1.5 महीना निकल गया सर, कोई हो नहीं। आज का टाइम दे रखा था, आज की भी नॉर्मल रिपोर्ट काट दी सारी हमारी जी। हाँ जी सर, रिपोर्ट बदल दी गई है हमारी, झूठी है सर। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल है सर, मिली भगत हो रही पूरी प्रशासन की सर। और कॉल डिटेल वगैरह भी जो कातिल है उसने ही फ़ोन करा रखे हैं जो, और फिर पुलिस ये बोलती है हम कॉल डिटेल के हिसाब से उसको नहीं उठा सकते, उसको हम गुनाहगार नहीं मान सकते। कॉल डिटेल भी हमारी झूठी कर दी गई है जी। लोकेशन भी वही की, और जब फ़ोन स्विच ऑफ होया दोनों की लोकेशन सेम थी जी। जी हाँ जी जी, क्या कहना चाहोगे? नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो बिमला जी। जी, क्या कहोगे? मेरी क्या ननद थी। लगता है आपको? क्या
देखने में लग रहा है आपको ये मामला? मैं ना तो जमाई कती गणा घटिया सरकार आ, बहुत घटिया सरकार आ जी। गरीब गरबुए पा इतना अत्याचार कर दिया, एक पीछे वाले आदमी ना आज मारे गरीबों की जिंदगी कड़ा नरक कर दिया सरकार ना यू जी मेरी ननद फोन करके बुलाई इसना जी इस लोकेशन सारी कड़वाली फोन करके बुला रखी ना जी जी भी ना फोन करके बुलाई जी उठे बैठे बोले बतलाए अपने मुंह ते न कबूल कर रखी लिख कर दे दिया इन्ना जी भाई मना बुलाई लोकेशन में भी आ रही जी आगा जी इसने जी वो बुलाई थी इन्ना सेप काटनी थी यूनू को हमें खुन्नी को नहीं हो नहीं यू खुन्नी है तो मारते खुन्नी दे दो यू बरी हो जो जी हैं जी भी यू खुन्नी भी नहीं दे रहे मारते और बुलाई इसना और उसी टाइम पर इन्ना वो मारी जी और फिर नु को हमें खुन्नी को नहीं हो जी फिर नहीं खुन्नी आ तो फिर यू मारते दे दो खूनी न दे दो मारे मई आपस में मारे में दरार गिर रहा यू मैं तो हाथ पकड़वा दूंगा कभी किसी पर रोप ला रहा कभी किसी पर रोप ला रहा जी भी न खूनी देखा तो आन का हाथ पकड़ दो चाहे खुद में भी क्यों नहीं हो पकड़दा क्यों नहीं है और जौन से जिस दौर जावा वही नु कह दम हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं यू तो निर्दोष आ सारा जौन सा इन्ना जी कबूल कर रखा गवर्नमेंट ते हाथ जोड़ कर मेरी यही प्रार्थना जौन सा कबूल कर रखा वो भी गवर्नमेंट मैन को नहीं रही तो गवर्नमेंट कितना सही करी आया इतना अत्याचार गवर्नमेंट या गरीबों पर लगरी करण या गरीबों की बहु बेटियों पर लगरी करण आम तो जमा कती न रद्द मानना एक किस्म का नारा गलत लावेंगे हम तो गलत नारा लाएंगे गवर्नमेंट का चाहे हमारी सुनाई करो आज तो हम ठीक ठाक बैठे थे कल ना हम कुछ भी कर सका हाँ माम तो यही है जी मारी आमना मारी ननद ना शांति मिलनी चाहिए मुलजिम गिरफ्तार होना चाहिए करड़ी ते करड़ी सजा मिलनी चाहिए जिस तरह मारी गई इस तरह वो भी फुलूस होना चाहिए। पुलिस ने वहाँ तक कोई भी सबूत नहीं उठाया, इतने सबूत पड़े थे कोई भी सबूत नहीं उठाया वहाँ तक सारे पैर पूर मार खाएगी पुलिस का ये पीछे खा का काम हो रहा है जी सारे पीछे खा किसने खाया पैसे? गवर्नमेंट ये खावा जोन से हमारे तो दिलासा दे रहे जोन से रिपोर्ट ये उन अपने मुंह ते कबूल कर रखा वहाँ भी गवर्नमेंट वहाँ भी डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो वहाँ भी रिपोर्ट नॉर्मल लग रहे देन कबूल करियो तो देनी चाहिए जी उन्होंने कहा भाई मैं उठा बैठा बोलिया बतलाया और मैं खुल का कुछ नहीं कह सकते वह भी नॉर्मल है रही वो भी रिपोर्ट में वो कल्ला सच्चा हो गया ये भी उसने अपनी लिखी हुई ना झूठी गवर्नमेंट ने झूठी कर दी उसकी खुद की लिखी हुई ये सारा पीछे कोई मामला तो है जी हमारे पास पीस होंदा आ तो उन्हें एक कदम उठाई हमारे पास तो हम 2 ठान दे गवर्नमेंट हमारी सुनाई कर दी हम तो जिस दिन में करला सन ना खाला वो तो बड़ा नौकरी पा जी हो वो तो है हमारे पास मुकाबला हुआ जी उसका और हमारे घर में बढ़कर उन्हें इतना काम कर दिया मेरे तो जी करड़ी ते करड़ी नंद न सजा होगी और उस नाम तनु को जिस तरह हमारी ननद भी गई नहीं इस तरह यो होना चाहिए जी जी एक है ना जो वहाँ पे जो वारदात मौके पे जो सबूत थे वो सबूत भी पुलिस ने एक भी नहीं उठाया जी जी और हमने उठाने के लिए बोला इन्होंने नहीं नहीं इसको रहने दो कुछ नहीं है इसका और उसके है ना किसी भी कपड़े का कोई सैंपल वगैरह भी कुछ नहीं लिया वहाँ से सारे आरोपी का जो फ़ोन था वो भी अपने कब्जे में नहीं लिया जी और जी सर उसने मेरे को मारने की धमकी दी थी उसका किसने? उस गुलाब ने खोरा खेड़ी वाले ने जो आरोपी थे जो हाँ जी जी 29 तारीख को आया था सर उसका मेरे पास फ़ोन शाम 7 बजे के करीब उसने बोला कि मेरे को मैं सवेरे गया था वही ट्रेन में उसने झूठ बोला भी तेरी माँ ने मेरे को बुलाया था लेकिन कॉल डिटेल्स में आया कि उसी ने उसको 5-6 बार फ़ोन करके बुलाया गया हाँ जी और बोला भी घर जाके नहीं बताइए कहीं तो अपने ताऊ चाचे को बता दे भी वो तेरे मौसा जी वहाँ आए थे न बोला भाई तो तेरी मामा आ रही है फिर कल को भी तेरे को भी ख़त्म करूँगा मैं एक सर 31 तारीख को उसने मेरे मौसी के लड़के हैं उसके पास भी फ़ोन किया बोले भाई विक्रम सुनील ते कह दे अगर भाई 35 लाख दे देंगे मम तेरे को मार के रफा दफा करवा दे उसने बोला भाई ने भी तो 35 देगा ना सुनील तेरे को डबल करके देगा तो उसकी माँ को ला के दे दे उसने बोला तो ये जो खोरा खेड़ी का अमित है सर उसका लड़का उसने बोला भाई पुलिस प्रशासन तो हमारी आज नहीं काम आएगी तो कब काम आएगी मेरे पापा जो सरकारी जॉब पे है मतलब कि पूरी हो सर उसकी प्रेशर बनवा रहा पूरा वो यानी धन बल के आधार पर पैसा
मिली भगत हो रही सर पूरी इसकी प्रशासन की पूरी। एसपी साहब के पास 4-5 बार जाली, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी साहब भी यही कह रहे भी वोट दिलासा दे रहे हैं। जो सर हम बोल देते हैं ना, मीडिया वाले आते हैं, कोई भी आते हैं हमारा दुख भरी कहानी सुनने के लिए, उसी कोई देख कर कह देता मैं इसको उठा दूंगा। मेरे मीडिया वाला कोई उठा देगा ना, जोन से जिस तरह हम बोलने लग रहे मारो कोई नु कह देगा या देख का मैं इसको उठा दूंगा, ये कि मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। नहीं कौन बोलता है ऐसे? गला बोला जी, कभी कहता मैं इसके भाइयों ने उठा दूंगा, कभी कहा मैं उसके भाइयों ने उठा दूंगा। मारे घर मजीबा अपनी के बेट का आत्मा ने शांति भी नहीं दुआ सकते, इतनी धमकी मारे को दे रहा हो। जी लोग भाइयों तक धमकी जाली भाई मैं तुमको भी उठा दूंगा। ये यहाँ जो खोराखेड़ी है ना सर, वहाँ के सरपंच उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी पूरी रिश्तेदारियों में जाके पूरा योग कर रहे हैं अभी इनका केस को रफा दफा करवाओ पूरा प्रेशर। दुनिया गवर्नमेंट की जॉब कर रही, गवर्नमेंट फिर ये तो जॉब वाले तो सब गरीबों ने खत्म कर देंगे, सब नौकरी दोस्तों मेरी लास्ट में मैं अपील ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये एकमात्र कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें प्रशासनिक तौर पर कोई भेदभाव और पक्षपात ना होया हो। ऐसे ना जाने कितने मामले जो हैं वो दबे रह जाते हैं कि प्रशासन की अनदेखी के कारण उनको न्याय जो है, इंसाफ जो है वो नहीं मिल पाता है। तो मैं तो आप लोगों से अपने लेवल पर आप लोगों से अपील करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और कौन कौन प्रशासन के इस पक्षपातपूर्ण रवैये का, भेदभावपूर्ण रवैये का शिकार हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रशासन का कोई नुमाइंदा कोई आप लोगों का हमारे साथ हमारे पास विधायक जी आए थे, शमशेर सिंह गोगी जी, और क्या आश्वासन दे गए? उसने आश्वासन यही दिया था कि यहाँ कार्रवाई होती है तो ठीक है, और नहीं तो मैं फिर विधानसभा में इस केस को उठाऊंगा और उसमें विधानसभा में मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। पड़े जी, जिस प्रकार का सारा मामला ये लग रहा है, इतनी संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और बाद में जो बयान जो है आप लोग फोटोकॉपी ले घूम रहे हो इस, और अभी तक कोई उचित कार्रवाई जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, तो क्या लगता है आपको? अब अगर जब इतनी धारा लग जाती है, आज तक कोई भी मुलजिम मानने के छोड़ा नहीं गया, और लेकिन एक पहली बार है ये जो इतनी धारा लगने के बाद भी खुलेआम दोषी घूम रहा है। तो हमें सिर्फ सरकार से और प्रशासन से हमें इंसाफ की ज़रूरत है, और खूनी और दोषी वही है। कॉल रिकॉर्ड में भी सारा कुछ में वही आता है, और हमारी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारी ऐसे इसमें हमारे को इंसाफ दिलवाया जाए। तो अभी तो जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है नॉर्मली सारी की सारी जो है, ऐसे तो लगता है वो तो फिर आरोपी नहीं है। वो तो जब आरोपी ने पहले मान भी चुका है कि मैंने मैंने जुर्म कर रखे, और अब ना कर रहे हैं, क्या पता शायद इनकी मान लें कि मिली भगत और पैसे के बलबूते से क्या पता क्या कुछ कर दी हो, क्योंकि 1.5 महीना हो गया, शायद उसने किसी से मिलजुल करके ये रिपोर्ट भी झूठी बनवा ली हो। कितने दिन तक बैठे रहेंगे ऐसे? तो वो तो कह रहे हैं नॉर्मल है सारा। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता जब तक बैठे हैं, जब तक बैठे रहें। किससे उम्मीद है इंसाफ? इंसाफ प्रशासन से ही उम्मीद रखेंगे जी, सरकार से भी उम्मीद रखेंगे, और सभी से, मीडिया से, क्योंकि जब मीडिया आती है तो ये है ना बड़े बड़े मुद्दे को खोल देती है जी। और सिर्फ सारा या तो परमात्मा का से या सिर्फ मीडिया का जी है, और प्रशासन भी हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल को ये सबूत ज़रूर देंगे जी। और वो सलाखों के नीचे, सलाखों के पीछे भी होगा और उसको सज़ा भी मिलेगी।